हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम दिन प्रतिदिन एक स्पीड के साथ अब एचपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है विजिट इंग्लिश का, उसके सिलेबस को कवर करने में लगे हुए हैं। तो लिटरेचर में हम सबसे पहले शुरुआत कर चुके हैं और उसमें हमने मुल्क राजा आनंद और विक्रम सेठ जी को पढ़ लिया है। एक बार एक झलक सिलेबस की मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें जो है मॉडर्न जो राइटिंग है इन इंग्लिश, उनमें राइटर जो है अनीता देसाई है, विक्रम सेठ हैं, निसीम इजिकल हैं, के एन दारूवाला हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, आर के नारायण हैं, मुल्क राज आनंद हैं और खुशवंत सिंह हैं, एटसेट्रा। कुछ मेन राइटर के नाम दिए गए हैं और बाकी राइटर आप देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ इंग्लिश लिटरेचर की जो राइटर है, रोमांटिक एज जो है उसको लेकर के मैं बताऊं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को भी हम। सारी चीजें नोट्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, हैंडमेड। तो सेले, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और कोलरिज का जिक्र रहेगा। ये राइटर जो है मेन, सेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलरिज, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर के राइटर पूछे जाएंगे। इसी के साथ 19 सेंचुरी के अंदर जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बात करें हम, तो अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर में आपसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूछा जाएगा, हेमिंगवे पूछा जाएगा, वोल्ट विटमैन पूछा जाएगा, हावर्ड पूछा जाएगा, एमिली डिकन्स पूछा जाएगा, बर्नार्ड शॉ के बारे में पूछा जाएगा और ऑर्थर मिलर, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं, ये राइटर इंपोर्टेंट दिए गए हैं और इनके वर्क्स को लेकर के या इनसे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है। हालांकि साइमल्टेनियसली हम लिटरेरी टर्म्स को भी जो है डिस्कस करते जा रहे हैं और अच्छी खासी लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा जो है, इस तरह की चीजें जो रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर से, वो सारी चीजें हम समय रहते हुए जो है डिस्कस कर भी लेंगे। तो ये सारे की सारी चीजें, ये सिलेबस सारा आपको करवाया जाएगा यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का। साथ के साथ आप एक बात को ध्यान में रखें कि सिलेबस सेम है, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो। इन्हीं चीजों को जब क्वेश्चन के रूप में लिखने के लिए आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव वे में, तो वो आपका टीयर 2 बन जाएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव वे में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे वो टीयर 1 बन जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आपके सामने डिस्कस कर ही देता हूं। ग्रामर का आपका जो पोर्शन जो पूछा जाएगा, उसके अंदर आप देखिएगा डिटर्मिनर्स आपसे पूछे जाएंगे, टेंसेस पूछे जाएंगे, क्लॉज पूछे जाएंगे, मॉडल्स पूछे जाएंगे, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये जो है दोनों चीजें आ चुकी हैं। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन पूछी जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछी जाएंगी, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ऑक्सिलरीज की बातें रहेंगी और प्रेपोजिशन की बात रहेंगी, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स रहेंगे, और रीडिंग कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें जो है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जो है काफी सारी चीजों को ले सकते हैं, डिटर्मिनर्स में बांध सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रामर से रिलेटेड पूछी जाएंगी। इसी के साथ, हालांकि यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कोट कर दिया है, ये सारी चीजें यहाँ आनी है। राइटिंग स्किल के अंदर भी जो है आपसे बहुत कुछ पूछा जाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। रिपोर्ट पूछी जा सकती है, लेटर पूछा जा सकता है, प्रेसी राइटिंग पूछी जा सकती है, और यहाँ पर इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया, हालांकि ये इसको आप यहाँ लाइएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगभग जो है कहा जा रहा है कि 3 to 4 अनसीन जो है पैसेज आपको दे दिए जाएंगे, वहां से आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है आंसर देने हैं क्वेश्चंस के।
कंप्रीहेंड करके जो है उसी पैसेज के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और राइटिंग स्किल के आपके जो लेटर वगैरह है, रिपोर्ट वगैरह है, स्पीच रहेगी, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो इनमें जो है कुछ एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि एनवायरनमेंट, एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इन सभी चीजों से लेकर के जो है आपके टॉपिक हो सकते हैं। यानी कि कंपोजिशन लॉन्ग या शॉर्ट कंपोजिशन रहेगी, उनके कुछ टॉपिक की झलक यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप मोटा मोटा ही मानिएगा कि आपका जो पेपर आ रहा है जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीएस सेकंड जो आएगा वो उसमें आप थोड़ी सी अधिकता रीडिंग सेक्शन की और राइटिंग एबिलिटी की देखेंगे, और यहाँ पर जो है आप ज्यादा जो रेशो रहेगा वो टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 जो है रहेगा वो ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की कम रहेगी। तो आप ये चीजें एड ऑन कर दीजिएगा टीयर सेकंड में जाकर के। हालांकि पूछी यहां पर भी जाएंगी, लेकिन वो रेशो इतना नहीं रहेगा जितना इन दोनों का रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टीयर सेकंड के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है, और अभी जो है टीयर 1 के लिए आप इस पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। हालांकि कितने नंबर का पेपर रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारे अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एक झलक जो है सिलेबस एट ए ग्लेंस जो है हमने देखा है। तो आप सारी चीजों को सिलेबस को देख करके रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।